अंडे की क्वालिटी सही नहीं है। अगर आपको भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अगर आप भी थक गए हो प्रेगनेंसी ट्राई करते करते बट नहीं हो रही है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं 4 ऐसे आपको सीड्स बताऊंगी जो कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो 110% आपके अंडे की क्वालिटी बिल्कुल सही हो जाएगी, बेस्ट बनेगी और आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सीड साइकिलिंग आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही है तो भी करें, नहीं सही है तो भी करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही, जैसे कि इसमें जो है 2 सीड्स ऐसे हैं जिसमें कि एक्सट्रोजन की मात्रा को ये बढ़ा देते हैं, जो कि 15 दिन लेने होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड जब आपके अंडे निकलने वाले होते हैं, अंडे बनने से लेके और अंडे निकलने तक एक्सट्रोजन का जो हार्मोन होता है उसकी इसमें काम होता है। एलएच हार्मोन, एक्सट्रोजन हार्मोन, ये सारा इसमें काम होता है। तो अगर एक्सट्रोजन हार्मोन आपके अच्छे नहीं बनेंगे तो आपको जो आपका ओवुलेशन हो रहा है वो अच्छे से नहीं होगा। और जो 15 दिन सीड्स लेने हैं उसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाता है, इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है। तो अगर इसके बारे में आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपके पीरियड आते हैं, पीरियड के फर्स्ट डे से लेके और 15 दिन तक जो ओवुलेशन का डेट है, उतने दिनों तक आपको कौन कौन से सीड्स लेने हैं। तो उसमें आपको 2 सीड्स लेने हैं। पहला आपको फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, तीसी, हमारे जो गांव गांव देहात में इसको तीसी भी जो है बोला जाता है, फ्लैक्स सीड्स भी बोला जाता है, अलसी के बीज भी बोला जाता है, इसका इस्तेमाल। दूसरा है पंपकिन सीड्स। तो अलसी के बीज और पंपकिन सीड्स ये दोनों आपको इन 15 दिन में लेने हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बीज होती है ना, पंपकिन सीड्स नहीं, ये जो अलसी की बीज होती है इसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, थोड़ी सी कड़ी होती है। तो अगर आप ड्राई रोस्ट करके इसको खाना चाहते हो तो आप इस चीज को ख्याल रखोगे कि पंपकिन सीड्स और अलसी के बीज को दोनों को ड्राई रोस्ट कर लो। ड्राई रोस्ट करने के बाद किसी डिब्बे में एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दो और आपको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है, छोटे वाले स्पून से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, या फिर कभी स्नैक्स के रूप में शाम को ही खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को ही ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चबा चबा के इसको नहीं खाओगे अलसी के बीज को, तो ये फायदा की जगह नुकसान कर जाएगा, क्योंकि इसकी लेयर थोड़ी सी हार्ड होती है, इसकी जो लेयर होती है थोड़ी सी मोटी। इसको ऐसे खाना चाहते हो तो चबा चबा के खाना है। अगर आप इसको क्या करो कि आप जो है इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लो और इसका पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद आप इसका जो है सुबह या फिर शाम एस्ट्रोजन को बिल्कुल ही बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें अल्फैटी एसिड होता है, इसके बाद एक्सट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। यहीं पे आपको पंपकिन सीड्स में भी एक्सट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। और भी कई इसमें विटामिन न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके जो हार्मोन की जरूरत होती है उस हार्मोन को ये बढ़ाते हैं, यानी कि एलएच हार्मोन को बढ़ाएंगे, एक्सट्रोजन को बढ़ाएंगे। और जब इसको लोगे, बिल्कुल 15 दिन लेने हैं इसको, आराम से इसको 15 दिन लो। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं है कि केवल इसी पे निर्भर रहो, इसके साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो। ड्राई फ्रूट्स में आपको अखरोट, अंजीर, इसके बाद आपको मुनक्का और बादाम। अब आपको ड्राई फ्रूट्स में केवल ये चार चीज लेने हैं। फिर से सुन लीजिए, अखरोट, अंजीर, मुनक्का, बादाम, इन्हीं चारों चीज को अपने ड्राई फ्रूट्स में इसको शामिल करने हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये तो पीरियड के बाद 15 दिन का बात हो गया, और जो पीरियड के बाद यानी कि जो ओवुलेशन के बाद आपको लेने हैं वो कौन कौन से सीड्स लेने हैं। तो जब आपका ये 15 दिन खत्म हो जाएगा, जब आपका ओवुलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सट्रोजन की हार्मोन की जो है, यहाँ पे एक्सट्रोजन हार्मोन कम हो जाना चाहिए, एक्सट्रोजन हार्मोन नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस सीड्स को बंद कर दो। अब जो है आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ाने वाले सीड्स को लेने हैं। तो उनमें क्या लेने हैं, उनमें आपको लेने हैं फ्लैग, आपको लेने हैं सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स को लो, और सेसमी सीड्स यानी कि जो व्हाइट वाले तिल होते हैं ना, उस तिल का बीज लो। सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, इन दोनों को इस्तेमाल करने हैं। इन दोनों को ड्राई रोस्ट कर लो, ड्राई रोस्ट करके एयर कंटेनर में भर लो, टाइट डिब्बे में भर लो, और भर के आपको वैसे ही इसका भी इस्तेमाल करना है। इसको आप चाहो तो बारीक भी कर लो, और ऐसे चबा चबा के खाओगे तो ये और भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये क्रंची होता है। जब इसको ड्राई रोस्ट कर लोगे ना तो ये क्रंची हो जाएगा, तो ये खाने में और भी अच्छा लगेगा।
तो इसका इस्तेमाल करो। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये एक्सट्रोजन को कम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को ये बढ़ा देता है। जब आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ते हैं तो इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल होता है, आपके बच्चे में हार्ट बीट भी आती है और आपका जो भी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें कमी नहीं होने देता है। जो जो हार्मोन उस समय चाहिए आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, वो सारे हार्मोन इस समय बढ़ जाएंगे ये दोनों सीड्स लेने से। तो ये बिल्कुल 15 दिन लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसको लगातार ऐसे ही 3 से 4 महीने इसको लगातार आपको लेने हैं। इससे आपके अंडे की क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी भी जल्दी से जल्दी रुक जाती है। उसके साथ आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लो, जो कि मैंने बताया है, इसको भिगो के लो। और दूसरा काम आपको करने हैं कि आपको अपने डाइट को भी बैलेंस करने हैं। डाइट में चुकंदर, अनार का सेवन करना है, इस चीज से बिल्कुल दूरी बना के रखने हैं। और अपने ओवुलेशन को आपको ट्रिगर, अपने ओवुलेशन को कैलकुलेट करने हैं। अपने ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन आपको जरूर बनाने हैं। ओवुलेशन के टाइम नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक कॉन्टेक्ट आप बनाओ, तो आपको इसमें प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसी में आपका ओवुलेशन हो जाएगा। अगर आपको 25 से लेकर 35 दिन की पीरियड की साइकिल है तो इन्हीं दिनों में आपका ओवुलेशन हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती